मेरी लड़की का गला घोट के मार के, अरे कुंडी लगा के अंदर बाहर से जब भागा है। शारीरिक संबंध उसके साथ जबरदस्ती तमंचे की जोर जबरदस्ती में बनाता था। शर्म नहीं करता था बिल्कुल भी, मेरी लड़की के साथ में वहीं लेटा बैठा रहता था। अरे हमें नहीं बताती कि इतना दमाद ऐसे होते हैं। मेरी तो दुनिया उजाड़ गया कमबख्त कर। अरे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वहीं बैठी रहूंगी जहाँ मुझे मार दे, मेरी बच्ची को मार दे। मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करती थी, वो मारती थी। एक सिरफिरे के गुस्से ने एक महिला की हत्या के साथ एक मासूम की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मासूम इस समय गोद में है। तमाम परिवार इस समय बिलख रहा है। माँ हैं, बहनें हैं, रो रही हैं। अब इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन जी, क्यों ऐसा कदम उठाया होगा ना? क्या था, कैसे, क्या विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं था सर उनका, पता नहीं, वही जाने उसने क्यों किया ऐसा। कोई विवाद नहीं था तो वही जाने क्यों किया उसने। बाहर रह रहा था वो, मतलब दूर अलग अलग रह रहे थे दोनों? हाँ, कितने दिन से? हो गए उसे समथिंग 6-7-8 महीने। अच्छा, तो जब कल घर पर आया था तो कोई था नहीं घर पर? घर पर कोई नहीं रहता। मम्मी ड्यूटी करती है, मेरी शादी हो रखी है, वो वही रहती है बस खाली। मम्मी चौका बर्तन करती हैं। ये बहन है? मम्मी है। आपकी मम्मी है उनकी? तो आप उस समय घर पे नहीं थे? मैं तो काम पे गई थी। अरे मेरे से पीछे हत्यारा घुस गया मेरे घर में। मेरी बेटी अकेली, मेरी ये बेटी अकेली थी। ये भी बच्ची है? ये 5 महीने 5 महीने की है। मेरा कोई नहीं। और आदमी बेटा मेरी गई तो ये बेटी थी। अच्छा, 2 बेटी थी आपकी? अरे सत्यानाशी ने मेरा घर उजाड़ दिया रे। अरे मैं कैसे जीवन काटूं भैया? अरे मुझे तो भैया इस बच्ची का इंसाफ दिला दो, इसको मेरे को परवरिश दिला दो इसकी। अगर किसी को दिलानी है तो नहीं, बार बार ये तो मेरे में नहीं है उसको पूछने बताने के लिए कुछ भी। अरे मैं ऐसा क्यों, कि पहले भी कभी आया था वो? अरे वो बार बार आ रहा था 8-10 दिन से घर में। अच्छा, लगातार आ रहा था? लगातार आ रहा था घर में। मेरी बेटी ने भगाया भी उसको, तू यहाँ मत आ चल। मैंने एक दिन पकड़ लिया मौके पे, मैंने भी उसको भगाया। मैंने तू यहाँ क्यों आता बार बार, जो तेरे से कुछ लेना देना नहीं कर रखा तूने लड़की के साथ में। सारा काम मैंने डिलीवरी का मैंने करवाया इसका, लड़की का 6 महीने से मैं इसकी बच्ची की परवरिश मैं ही कर रही हूँ। खवाना पिलाना, नहाना धुलाना, जो भी करना मेरे को ही करना है। मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची चली गई, इसको छोड़ के मेरे ऊपर मैं कैसे करूँगी अब? क्या चाहता था, क्यों आता था, क्या कहना था उसका? अरे उसने नहीं बताया हमको कुछ भी कि मैं ये करने आता हूँ। उसको तो कल मौका मिल गया अकेले का। नहीं, मेरी भतीजी रहती थी घर में, बच्ची थी एक छोटी सी, उसको मौका नहीं मिला उस दिन से। वो कल आई नहीं मेरी भतीजी। अरे उसने मौका ढूंढा रे। अरे 4 मंजिल पे किसी को आवाज नहीं पहुंची वहां पे रे। मेरी लड़की का गला घोट के मार के, अरे कुंडी लगा के अंदर बाहर से जब भागा है। मेरी बच्ची को लेकर थाने में सिलेंडर हो गया रे। इसको लेकर चला गया थाने में? अरे ये तो मैंने हाथ जोड़ के विनती करके मांगी है, इसको भी नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। कह रहे भाई
अभी नहीं देंगे, देंगे आराम से। मैं कल ही लेके आई जबरदस्ती अपनी बच्ची को। अरे मैं इसके सहारे तो जीऊंगी रे, मेरी तो दुनिया उजाड़ गया कम्मकत कर। अच्छा, अरे आप सारे फरार हो गए करके, ताला मार के सारे भाग गए कम्मकत। अरे मैं तो ये कहती हूँ मुझे वहां पे ले चलो, उसके घर पे मुझे धन्ना लगवा दो, मैं इस बच्ची को लेकर वहीं बैठी रहूंगी। अरे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वहीं बैठी रहूंगी, चाहे मुझे मार दे, मेरी बच्ची को मार दे, मैं वहां से मर के आ जाऊंगी। कोई नहीं, अब घर पे कोई नहीं है उनके? सब फरार हुए पड़े, सब आगे हुए पड़े, घर में से ताला लग रहा है। अरे मैं कैसे इकली इकली भागी फिरूंगी रे, मैं बच्ची को देखूंगी या काम करूंगी या इनके झमेले में अकेली हो गई आप भी हैं? बच्ची पालना, छोटी सी बच्ची। किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा किराए का मकान है भैया, मेरा काम भी नया लगा था, अभी 9 दिन हुए, मेरे 9 दिन हुए काम लगे को भी। क्या आंटी वजह क्या रही होगी, क्यों इतना कदम उठा? वो तलाक चल रहा था या क्या, मतलब हुआ क्या था? अरे भैया कुछ भी तलाक नहीं था, सारी कहानी इस बच्ची के ऊपर थी। 28 नवंबर को मेरी बच्ची की शादी हुई, अरे 3 दिसंबर तक मेरी बच्ची के बच्चा ठहर गया। अरे पहल गेल बच्ची, नादान बच्ची मेरी, इतना समझदार नहीं थी। अरे वो अपने तुक बताती थी, मम्मी मेरे को ये हो रहा, मम्मी मेरे को उल्टी आ रही है, कहती थी तुझे क्या अनोखा, तू कानों के बच्चे पैदा कर रही है। अरे मैंने अपनी बच्ची को यहाँ बुला लिया, बच्ची मैंने की तू यहाँ आ जा, नहीं कर रही तो हम देखेंगे तुझे। फिर मैंने 10-15 दिन रखी, फिर चली गई। मम्मी कब तक वो करोगी, मैं वहीं जाके करूँगी। मैंने की तेरी मर्जी, देख ले तुझे अच्छा लगे, जैसा भी यहाँ रहती यहाँ रह ले, वहाँ रहती हो वहाँ रह ले, ठीक ठाक रखते हो तो। मेरी लड़की फिर भी 10-15 दिन रह के आई मुश्किल से। मेरी लड़की अनार बनार खाती थी तो फ्रिज में से भी धक्का मार दिया लड़की में, तेरा बाप ने फ्रिज नहीं दिया जो तू फ्रिज में हाथ लगा रही है। मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करती थी, वो मारती थी, और इस घर वाला भी मारता था मेरी लड़की को। अरे मैंने यहाँ बुला लिया तो मेरे पीछे आता था, वो आगे नहीं आता था। मेरी लड़की ने 2-3 बार भगाया और नहीं भागा कमीना। इन्हें कल साजिश देख ली। नहीं तो जैसे वो मतलब विवाद होने के बाद घर आ गई थी वो, तो तलाक चल रहा था कि सिर्फ झगड़ा था? उसने ही मुकदमा डलवा रखा था, उसने केस डाल रखा था, हमने कुछ नहीं कर रखा था क्योंकि हम पे इतनी गुंजाइश नहीं थी। मैंने की ऐसे तो चलता रहता, हम नहीं कर रहे अभी कुछ भी ऐसा। मैंने की इसको ज़्यादा जल्दी तो करने दे, इसे हम बताएंगे, फिर इसकी कमी कोर्ट में हम जाएंगे तो ये कोर्ट वोट कहीं नहीं गई। या तो ये हमें डरा रही थी, या तो ये हमें डरा रही थी। उसकी सास मतलब, तो सास भी परेशान करती थी? सास भी, आदमी भी। उसे शक था कि इसके साथ किसी लड़की का किसी? हाँ जबरदस्ती करता था, वो गलत लड़का था बहुत ज़्यादा, शारीरिक संबंध उसके साथ जबरदस्ती तमंचे की जबरदस्ती में बनाता था और बहुत बदतमीज था वो हमारे। अरे यहाँ पे 1 महीने रह के गया, खा पी के सब मिंगना, रोटी सुबह बनाती थी, काम पे भग जाता था और मेरी शर्म नहीं करता था बिल्कुल भी। मेरी लड़की के साथ में वहीं लेटा बैठा रहता था, इतना बदतमीज लड़का था ये। हमको शर्म आ जाती थी, लड़की भी शर्म आती थी, पर ये बेशरम इतना था, वहीं पास में बगल में लेट जाता था यूं ही।
अरे हमें नहीं बताती कि इतना दमाद ऐसे होते हैं कि माँ की सास की साली की कोई इज्जत मत करियो रे। इतना बदतमीज लड़का था ये। इसकी धीरे धीरे सारी कहानियां निकलती आ रही थी रे। पहले भी केस थे इसके ऊपर। हाँ, पहले एक रेप का केस था इसके ऊपर सर। रेप करा था जो इसने, वो मेरी बहन नहीं पढ़ा था। जो नोटिस आया था ना, वो पढ़ती नहीं तो उसे पता भी नहीं चलती। हैंड टू हैंड इन्होंने गले की चैन वैन बेची, 20,000 रुपये करे इसका नाम कटाने के लिए। नाम नहीं कटा सर, नाम नहीं कटा। फ़ोन नहीं चला सकता ये, फ़ोन तो ये अभी भी नहीं चला सकता। अच्छा, फ़ोन नहीं चला वजह? सकता ये। वजह ही वहीं से रेप वाली। इसका फ़ोन पहले जब जमा है, फिर से फ़ोन नया ले लेता है, फिर छिन जाता है, फिर जमा कर लेता है। फ़ोन नहीं चला सकता ये। निशान बता रहे आप शरीर पे उस रश्मि के क्या थे? रश्मि के ज़बरदस्ती वाले निशान थे। ज़बरदस्ती करता था उसके साथ में, और क्या करता था, गलत तरीके से उसको टॉर्चर करता था रश्मि को। जितने दिन रहे, वो 3 महीने रही है इनके घर, सब 3 महीने में बहुत उसको टॉर्चर करा हर एक चीज़ के लिए। फिर वो अपने घर आ गई आप ले? हाँ, फिर हम ले आए उसको। उसने उसके बाद फिर विवाद बढ़ा? उसके बाद विवाद बढ़ा। हाँ, कर दिया कि उसका मर्डर कर दिया? हाँ, लेकिन ये नहीं पता था ना कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। ये सब नहीं पता था सर। वैसे अपने माइंड से सही आया था। समोसे भी खाए, चाय वाय पी के गया है। हाँ, कुछ मिला के दिया, पता नहीं। ये नहीं, उसे शायद इतनी भी वो नहीं थी वो कि वो मतलब अपने आपको बचा नहीं सकती थी, बचा लेती वो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग थी? हाँ, मतलब मान लो इतनी भी। सिविल डिफेंस में रही थी, स्ट्रॉन्ग? सिविल डिफेंस में रही है लड़की। तो फिर हो सकता है कि मतलब उस धोखे से वार किया हुआ है? धोखे से किया, पीछे से किया सर। चुन्नी से पीछे से वार करा, गले में डाल के पीछे से। नहीं है वैसे, जैसे मैंने डाल रखी है ऐसे उसने डाल रखी थी, तो उसको ऐसे 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 करके अटैच गर्दन में डाल रखी। उसने खुद कबूल किया है सर, खुद कबूल किया उसने। उसने थाने में पुलिस वालों के सामने खुद इस बात को कबूल करा, मैंने मारा है और मैंने ऐसे मारा है, ये भी बताया उसने। चुन्नी सी उसने सब बता दिया उसने। जी बाहर निकल रही बच्ची की। आज भी पोस्टमार्टम। अब ये परिवारजन है जो इस समय बैठे हैं और ये चाहते हैं कि रश्मि के जो कत्ल है उसको फांसी दी जाए, और इस मामले में और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे कह रहे हैं कि उसकी मदर और उसकी एक मौसी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, उसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। और इनका ये भी आरोप है कि लगातार उस लड़की को वो परेशान करते थे, उनकी बॉडी पर निशान भी थे, और एक बार तो तमंचे के बल पर भी उन्होंने उसको धमकाया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मासूम बच्ची 5 महीने की है, जिसने अभी तक ज़िंदगी को समझा नहीं है, ज़िंदगी को देखा नहीं है, उसकी परवरिश कैसे होगी? इनका ये कहना है कि कम से कम इसके जो पिता है, आरोपी कातिल की प्रॉपर्टी में से इसको हिस्सा दिया जाए ताकि इसका जीवन यापन हो सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सरकार और प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचे। नमस्कार।